साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल कि कैपिटल के कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेसल होता है, बेसल हमारा फर्स्ट अकॉर्ड 1988 में आया था। सेकंड की अगर बात करें तो 2004 में आया था, और बेसल थर्ड की बात करें तो ये 2010 में आया था। 2008 में जो क्राइसिस हुआ था उसके बाद में बेसल थर्ड 2010 में लाया गया, जिसके लाने का उद्देश्य था कि जो बैंकों में मिनिमम कैपिटल को बढ़ाया जाए और उचित रूप से उसका सुपरविजन और डिस्क्लोजर किया जाए। तो आइए हम देखते हैं कि जो आपका बेसल फर्स्ट था, बेसल फर्स्ट में क्रेडिट रिस्क का जिक्र था। 1996 में क्या हुआ, मार्केट रिस्क को लाया गया। देयर आफ्टर उसके बाद में ऑपरेशनल रिस्क को इसमें शामिल किया गया। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो बेसल में आपको 3 रिस्क पढ़ने होंगे जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, तो साथ ही जो पिलर सेकंड जो बेसल सेकंड है, इसमें 3 पिलर हैं। फर्स्ट पिलर जो बेसल थर्ड जो है, इसमें 3 पिलर हैं। फर्स्ट है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा है SRP सुपरवाइजरी रेगुलेटरी प्रोसेस, यानी इसमें आपको रिव्यू करना है। तीसरा आपका है मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, तो इसमें हम जो फर्स्ट वाला है, यानी कि फिर से देखिए, आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, जो बेसल फर्स्ट अकॉर्ड आया, सेकंड आया और थर्ड आया, इनका तीनों का हमने आपको बता दिया था। ये 1988 में आया था, और ये 2004 में आया था, और ये 2010 में आया था। इन तीनों में अंतर क्या है कि जो प्रोविजन अकॉर्ड फर्स्ट में यानी बेसल फर्स्ट में थे, तो उनको बेसल सेकंड में क्या किया गया है, इनहांस कर दिया गया है और कुछ उसमें ऐड कर दिया गया है। बेसल थर्ड की बात करें तो जो बेसल सेकंड था, उसके जो नॉर्म थे उसको और इनहांस किया गया। ठीक है, अब जो बेसल सेकंड है, इस बेसल सेकंड के 3 पिलर हैं, यानी बेसल क्या, सेकंड बेसल के कितने पिलर हैं, 3 पिलर हैं। अब हम इन 3 पिलरों के में पहला पिलर जो है वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का है, दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू का है, तीसरा जो आपका है वो है मार्केट डिसिप्लिन का है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेसल सेकंड की और पिलर फर्स्ट की मिनिमम कैपिटल की। ठीक है, तो जो मिनिमम कैपिटल होता है, इसका क्या रिक्वायरमेंट होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं, इसके मुख्य रूप से 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, टायर फर्स्ट कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। ठीक है, टायर 2 कैपिटल में आपका 2% आएगा, और टायर फर्स्ट कैपिटल में आपका 5.5% CET आएगा, और 1.5% आपका एडिशनल टायर फर्स्ट कैपिटल आएगी। इसी को हम डिटेल में आइए देखते हैं। टोटल रेगुलेटरी कैपिटल विल कंसिस्ट ऑफ द सम ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, कि निम्न कैटेगरियों में नीचे फॉलो कर रही है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका टायर फर्स्ट कैपिटल, कितना है, टायर फर्स्ट कैपिटल को गॉन कंसर्न कैपिटल भी कहते हैं, या इसको हम कोर
कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, यानी टायर फर्स्ट कैपिटल को गोइंग कंसर्न कैपिटल या कोर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अब जो आपकी टायर फर्स्ट कैपिटल होगी उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका होगा कॉमन इक्विटी टायर फर्स्ट और दूसरा आपका होगा एडिशनल। अगर हम टायर टू कैपिटल की बात करें तो इसमें आपको गॉन कंसर्न कैपिटल भी कहते हैं और साथ ही इसको सप्लीमेंट्री कैपिटल भी कहते हैं। यानी इसको और क्या गॉन कंसर्न के अलावा क्या कहते हैं, कोर कैपिटल कहते हैं और इसको सप्लीमेंट्री कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब जो टायर फर्स्ट है ये 5.5 यानी CAT टायर फर्स्ट 5% रिक्वायर्ड होता है एज पर बेसल नॉर्म के अकॉर्डिंग। टायर एडिशनल की अगर बात करें तो 1.1% रिक्वायर्ड होता है। टायर टू की बात करें तो 2% रिक्वायर्ड होता है, यानी इस सबको मिलाकर के आपका 9% बन गया। जब बेसल थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर CCP 2.5% और ऐड हो जाएगा। तो जो CCP 2.5% ऐड होगा वो किस में ऐड होगा, वो आपका CET टायर फर्स्ट में ऐड होगा। ठीक है, यानी मोटा मोटा अगर हम बात करें बेसल थर्ड की तो वहां पर आपको टायर फर्स्ट जो कैपिटल है वो आपको मिनिमम 8% प्लस एडिशनल टायर 1 9.5% रखनी होगी। आइए अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसमें। लिमिट और मिनिमम मतलब इसकी क्या लिमिट्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें बात करेंगे कि एज अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं उनकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी, मिनिमम टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो 9% रहेगी। किसकी, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स की जो परसेंटेज की जो अभी तक हमने बात की है वो किसकी रहेगी, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स की रहेगी, अर्थात कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, अब रिस्क वेटेड एसेट्स हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए RBI समय समय पर क्या होता है अपनी गाइडलाइंस को जारी करता है और उसमें ये बताता है कि किस के लिए कितना रिस्क वेट एसेट काउंट किया जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 9% है। ये 9% जो है वो RBI के नॉर्म में है। अगर आप बेसल नॉर्म में बात करेंगे तो फिर आपकी 8% ही है। ओके, तो मिनिमम कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है सब रिस्क वेटेड एसेट्स की, 8%। दूसरा आइए कॉमन इक्विटी की। अब जो 9% में से 7% में से जो 5.5% आपकी कॉमन इक्विटी टायर फर्स्ट होगा। CET टायर फर्स्ट 5.5% होगी और एक इतनी हो जाएगी और टायर फर्स्ट कैपिटल में एडिशनल जो होगी वो आपकी 1.5% होगी। यानी कुल मिलाकर के ये निकल के आया कि जो टायर फर्स्ट कैपिटल है वो आपकी 7% हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आइए चलते हैं और जो टोटल कैपिटल की बात करते हैं तो टोटल कैपिटल में क्या आएगा, टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड, टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड ये मिलाकर के कितनी होनी चाहिए, 9%। ठीक है, तो 2% टायर फर्स्ट भी आएगी, 2% जो कैपिटल होगी मैक्सिमम वो होगी आपके टायर टू की। इस प्रकार आपका 9% हो जाएगा। इफ द बैंक इज कंपाइन, अगर ये बैंक इसको नहीं मानता है मिनिमम कैपिटल टायर फर्स्ट और टायर फर्स्ट कैपिटल रेशियो, then excess additional tier first capital can be admitted for compliance with the minimum CRR 9%। ये बैंक को रखना है हर हालत एनी है। इंडिया RBI कहता है 9% रखने के लिए और जो बेसल अकाउंट कहता है 8% रखने के लिए। ठीक है,
अब इसके बाद में क्या हुआ आगे चलकर कि इन एडिशन 5.5% तो हमारी CATT हो गई, कॉमन इक्विटी टायर फर्स्ट कैपिटल हो गई। 2% 1.5% आपका क्या हो गया था, एडिशनल टायर फर्स्ट कैपिटल हो गई थी। 2% आपका सप्लीमेंट्री हो गई थी। 5.5% आपकी टायर फर्स्ट हो गई थी। अगर 2% और 5.5% और 1.5% दोनों को मिलाएंगे तो 9% हो जाएगा। लेकिन बेसल थर्ड में इन्होंने कहा है कि नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2.5% CCB भी रखना है। CCB का मतलब कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी मेंटेन करना है। इसका फायदा क्या होगा, इसकी जो विशेषता होती है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो ये होती है कि जब बैंकों का सही समय चल रहा है, गुड अवस्था में है, अच्छी पोजीशन में है, तो उस समय 2.5% CCB को मेंटेन करना होगा। 2.5% CCB को मेंटेन करना होगा। और जब उनका खराब समय आएगा तब उसको यूटिलाइज किया जाएगा। यानी इस प्रकार टोटल कितना हो गया आपका 11.5%। आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देंगे इस टेबल के माध्यम से। आइए देख लेते हैं। CCB 2.5% और जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी आइए एक बार समराइज कर लेते हैं। टायर फर्स्ट जो कैपिटल लगेगी वो आपकी आएगी 8%, ठीक है। नहीं, आइए ऐसे देखते हैं। जो CET होगा वो आपका होगा 5.5%। जो आपका एडिशनल टायर फर्स्ट कैपिटल होगा वो आपका होगा 1.5%। और जो आपका टायर सेकंड कैपिटल होगा वो आपका होगा 2%। और जो आपका CCB होगा वो आपका होगा 2.5%। अब जो CCB होता है, अब देखो 5 मतलब टायर फर्स्ट कैपिटल, कॉमन इक्विटी टायर फर्स्ट कैपिटल 5.5%, एडिशनल 1.5%, तो ये दोनों मिलाकर कितनी हुई 7% है, ठीक है। लेकिन जो CCB 2.5% बेसल में खा गया है, CCB को रखना है, तो ये भी टायर फर्स्ट का ही भाग होगा। यानी अब आपका कितना हो गया 8 7.5% आपका ये हो गया। ये तो एडिशनल में था 5.5% और ये 2.5%, यानी कितना हो गया 8%। तो टायर फर्स्ट 8% हो गया प्लस 1.5% एडिशनल हो गया। ओके, आइए अब बात कर लेते हैं हम इस टेबल के माध्यम से, थोड़ा देख लेते हैं। ये जो परसेंटेज की यहाँ पे जो बात हो रही है वो टोटल रिस्क वेटेड एसेट से हो रही है, ठीक है। तो मिनिमम टोटल कैपिटल टायर फर्स्ट में कितना है 5.5% है। और कैपिटल कंजर्वेशन बफर मेंटेन करने के लिए कहा गया है वो 2.5% है, वो भी कॉमन इक्विटी का ही पार्ट है। इसके बाद में जो मिनिमम कैपिटल हुई टायर फर्स्ट में प्लस कंजर्वेशन बफर दोनों मिला करके 8%, ठीक है। एडिशनल कितना है 1.5% है। टायर अब मिनिमम टायर फर्स्ट जो कैपिटल हुई वो कितनी हुई 7%। 7% कौन कौन सी, कॉमन इक्विटी और एडिशनल। अगर इसमें कंजर्वेशन बफर को ऐड कर देंगे 2.5%, तो फिर आपका और बढ़ जाएगा। टायर टू कैपिटल जो है वो 9% रहेगी। इस तरह से जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 9% है। कितनी है 9% है, यानी कि 5.5% आपका CAT, 1.5% आपका एडिशनल और 2% आपका सप्लीमेंट्री कैपिटल यानी टायर सेकंड कैपिटल, यानी ये 9% हो गया। और कंजर्वेशन बफर की अगर बात करेंगे तो 2.5% ये आपका CET में ही ऐड हो जाएगा, CAT फर्स्ट में ऐड हो जाएगा 2.5%, तो आपको 11.5%। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।